अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो चलिए जी, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज था अलविदा जुम्मा का दिन एंड हम आ गए थे किचन में एंड हमारे घर पे था आज इफ़्तार दावत। तो उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे थे एंड साथ ही आज मस्जिद में भी डिनर दावत था। जो इत्काफ़ में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए हमारे घर से खाना जाना था, तो उसका भी आज साथ साथ प्रिपरेशन हमने करा था। तो हुआ यूँ कि ये दोनों डेट आपस में मिक्स हो गए, क्योंकि हम हर साल तो अलग अलग ही हमारे घर में इफ़्तार पार्टी वगैरह होते हैं। अच्छा, तो इफ़्तार दावत में सिर्फ अब्बा के कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे घर पे, तो इस वजह से और फिर मेरे भी फ्रेंड्स कुछ आने वाले थे। मैंने हर साल मैं बुलाती हूँ, तो इस बार भी मैंने बुलाया था। तो मैंने तो पहले ही डिसाइड किया था कि मैं पहले जानती थी कि मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, बट बाद में मेरे को पता चला कि अब्बा के भी कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो हमने सोचा कि चलो साथ साथ ही ये दोनों काम हो जाएगा। एंड आज मस्जिद में डिनर भी जाना था, तो उसकी प्रेप हम साथ साथ कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें बनाना था डिनर के लिए बिरयानी। तो हम मटन बिरयानी हमने बनाया था। तो यहाँ पे मैंने रखा था। तो हमारे मस्जिद में करीब 15 लोगों का खाना जाना था। ऐसे तो 12 लोग ही बैठे हुए थे इत्काफ़ में, बट एक दो लोगों का एक्स्ट्रा खाना आ गया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बना हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पे हमने करीब क्वांटिटी वगैरह रैंडमली सिलेक्ट किया था। मुझे तो कुछ आइडिया वगैरह नहीं था, तो बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया था एंड में। एंड हमारा जो पार्टी था वो सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पे चने भी बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आज क्वांटिटी डबल है बिकॉज़ इफ्तार पार्टी की वजह से। तो ये हमारा चना बन के रेडी था एंड उधर हमने अपने आलू बॉईल करा था एंड साथ ही मैं यहाँ पे सालन वगैरह भी प्रेप कर लूँगी, बिकॉज़ ये दोनों काम हम साथ साथ कर रहे थे। इफ्तार पार्टी की तैयारी एंड डिनर की भी तैयारी हम साथ साथ कर रहे थे। और फिर थोड़ा सा रस हो गया था, दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई थी। इफ्तार दावत एंड डिनर दावत भी, तो थोड़ा सा रस हो गया था किचन में। एंड आज का दिन बहुत ही बिज़ी डे था। हम बहुत ही पहले किचन में आए थे, बट एक एक काम ख़त्म करते करते ना बहुत ही टाइम हो गया एंड हम आज तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, बट एंड में सारा कुछ अच्छे से हो गया, तो हमें थोड़ा सा खुशी हुआ। तो यहाँ पे मैं दोनों सालन को प्रेप कर लूँगी, बिकॉज हमारा भी डिनर इधर बन रहा था एंड दोनों डिनर को हम रेडी कर लेंगे। तो साथ साथ हमने यहाँ पे लिया था करीबन 1.5 kg मटन, जो कि हमारा मस्जिद में जाएगा एंड हमारे लिए 750 ग्राम मटन था, जो कि इसका भी हम बिरयानी बनाएंगे साथ साथ। तो ये दोनों में जो सालन था हमने दोनों साथ साथ ही तैयार करा था। तो एंड उधर आज फ्राइंग वगैरह का काम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होना था। तो हमारे घर में तो डेली बेसिस पे इफ़्तार जाता है मस्जिद वगैरह में, तो हमें कुछ स्पेशल एंड अलग से इफ़्तार दावत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हमारे घर में जो फ्रेंड्स वगैरह की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो कभी हमारे फ्रेंड्स, कभी पापा के फ्रेंड्स, कभी भाई के फ्रेंड्स ऐसे करके आते रहते हैं, तो हमारे घर में वो डिनर वगैरह एंड इफ़्तार पार्टी वगैरह होते रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं करने लगी थी तंदूरी चिकन की प्रेप। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट मैरिनेशन करके रख दिया था। तो मैंने आज प्रॉपर वीडियो शूट नहीं करा था, क्योंकि मैं एक काम कर रही थी एंड तो दूसरा स्टार्ट हो जा रहा था। मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने कोशिश करा कि मैं ले लूँ, तो फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे मैंने लिया था करीबन 2 टेबलस्पून योगर्ट एंड इसे आप ना आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसका पूरा वाटर है इसे अलग कर ले। मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था एंड इसमें डाला था मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड साथ में क्यूमिन एंड ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डाला था। इसमें चिली पाउडर एंड जाएगा इसमें 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून गर्म मसाले। एंड इसमें हमने डाला था कसूरी मेथी, जो मैंने बाद में ऐड करा था।
आई थिंक इसमें शायद मैंने वीडियो में स्किप कर दिया वो पार्ट, बट आप इसमें ज़रूर डालें कसूरी मेथी। एंड इसमें हम डालेंगे ऑयल एंड साथ में सॉल्ट टू टेस्ट। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। एंड यहाँ पे मैंने डाला था फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अदरवाइज़ आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा कलर के लिए इसमें डाला था। तो आप इसे मिक्स कर लें। एंड यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड इसकी स्मेल इतना प्यारा होता है ना कि मैं तो बीच बीच में से सूंघती रहती हूँ, बिकॉज इसमें जो कसूरी मेथी जाता है तो उसका स्मेल थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप मुझे भी वीडियो में देखोगे कि मैं इसे स्मेल कर रही थी, मुझे स्मेल इसका बहुत ही पसंद है। और फिर इसमें जो हमने फर्स्ट मैरिनेशन करा था तो मैंने उसमें सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड सॉल्ट एंड मैंने लिया था 1 लेमन एंड दैट्स इट। उसमें हम फर्स्ट मैरिनेशन करके उसको हम डाल देंगे। एंड उसे करीब 50 मिनट्स के लिए छोड़ दें। एंड सेकेंड मैरिनेशन में उसे डाल के, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ 1 to 2 आवर इनफ है। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ ब्रेड पकौड़ा भी तैयार कर लिया था, इसकी फिलिंग वगैरह भी हमने तैयार करके रखा था। एंड यहाँ पे हमारा सालन रेडी हो रहा था। एंड टाइम यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था, टाइम हर घड़ी जा रहा था। एंड हम कोशिश कर रहे थे कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम कर ले, बट सारी चीज़ें वगैरह प्रिपरेशन हो चुकी थी। बट दम पे हमने डाला था इसे मगरिब के बाद, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो चीज़ें वगैरह बहुत ही अच्छे से मेंटेन हमने करा था, बट टाइम रोज़ा चल रहा है तो टाइम का थोड़ा सा इशू हो गया था, बट कोई नहीं, होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने तंदूरी चिकन की तरफ। तो यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे चिकन एंड इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे फ्रिज में डाल देंगे। नहीं, आप फ्रीज़ में डाल दें, मैंने तो फ्रीज़ में मेरे को टाइम ही नहीं था, मैंने ऐसे ही इसे छोड़ दिया था। आप इसे फ्रिज में डाल दें। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वीडियो करके शूट कर रही थी, बिकॉज शूट करना यहाँ पे मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी मेरे को, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें वगैरह बनानी थी, इधर उधर हो रहा था। तो मैं बीच में भी फ़ोन बंद कर दे रही थी। और मैंने जितना कोशिश किया उससे ज़्यादा ही मैंने शूट करा। मुझे इतना भी नहीं था कि मैं इतना भी शूट कर पाऊँगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं योगर्ट ले रही थी। हमारे सालन जो रेडी हो रहा था वो ऑलमोस्ट डन हो गया था। उसमें बस ये योगर्ट ऐड करूँगी एंड थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे एंड ये हमारे पे सालन डन हो गया था। तो यहाँ पे मैंने करीबन 200 ग्राम योगर्ट डाला था। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से योगर्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको योगर्ट का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप चीज़ें वगैरह इसमें ऐड ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो योगर्ट डालने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर फ्लेम लो कर दिया था एंड इसे मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमारा जो सालन था वो डन हो गया था। एंड साथ साथ हमारे यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा फ्राई हो रहा था। एंड यहाँ पे हमें बनाना था समोसा रोल, तो इसके लिए मैं फिलिंग तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने मटन को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था एंड हम इसकी फिलिंग तैयार कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ हुआ था, तो इंडक्शन चल नहीं रहा था। तो यहाँ पे हम आज फ्राइंग का काम हमारा स्टोव पे ही हुआ। एंड यहाँ पे हमारी जो फिलिंग थी वो बिल्कुल भी रेडी हो गया था। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता, बस आप कीमा लें एंड उसे पैन में डालें, थोड़ा सा उसमें टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट एंड दैट्स इट। इसे आप पका लें, वो बहुत जल्दी बन जाता है, फिलिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अच्छा, तो यहाँ पे हमने चिकन में ऐड करा था अनियन एंड साथ में टोमेटोज़। तो यहाँ पे आप
शिमला मिर्च एंड बेल पेपर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था एंड मार्केट में भी नहीं मिला तो हमने ऐड नहीं करा था। अदरवाइज़ आपको ऐड करना है तो आप ले सकते हैं। एंड साथ ही यहाँ पे हमारा जो पोटैटो था वो भी फ्राई हो गया था एंड हमने डालना था एग, तो वो भी हमने एग को बॉईल करा था सिंपली एंड ऑयल में इसे हमने थोड़ा सा सॉल्ट एंड फूड कलर डाल के हमने इसे फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा चीज़ें वगैरह बन गया था एंड यहाँ पे मस्जिद में जाने के लिए ये प्रेप हो रहा था एंड साथ साथ जो हमारे घर पे गेस्ट आने वाले थे उनके लिए भी हमने प्रेप कर रहा था। यहाँ पे इफ्तार वगैरह हमने प्लेटें रेडी करा था। तो यहाँ पे हमारा जितना भी रेडी हुआ था तो हमने यहाँ पे कुकिंग स्टॉप कर दिया था एंड जितना रेडी हुआ था हमने वही सब सर्व करा था। तो यहाँ पे टाइम हो गया था इफ्तार का एंड साथ साथ हमने सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। एंड यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, अभी तक कोई आया नहीं था बट टाइम करीब आ रहा था। तो हमारी तरफ से प्रिपरेशन फुल्ली डन था एंड डिनर के लिए भी हमने राइस भी बना लिया था, हमारा सालन भी रेडी था एंड बिरयानी की जितनी भी प्रिपरेशन होती है हमने यहाँ पे सारा कुछ डन कर लिया था। बट थोड़ा सा टाइम नहीं होने की वजह से हमने इसे दम पे नहीं रखा था एंड लास्ट में सिर्फ अभी यहाँ पे हमने डिज़र्ट वगैरह नहीं बनाया था। तो आज डिज़र्ट में हमने सोचा शीर खोरमा बना दूँ बट वो हमने ईद के लिए डिले कर दिया एंड तो यहाँ पे हमने शाही टुकड़ा बनाया था। तो वो उसका भी थोड़ा सा लेट हो गया था वो, नहीं तो अदरवाइज़ टाइम रहता तो मैं पहले ही बना लेती उसको। तो हुआ यूँ कि लाइट ख़त्म हो गया था एंड हमारे दोनों स्टोव पे बिरयानी दम पे पड़ा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने लेट हो गया था हमें एंड बहुत तेज़ यहाँ पे तूफ़ान आ गया था तो उसी में इधर उधर हो गया, थोड़ा सा टाइम मिसयूज़ हो गया बट सारा कुछ हमने एंड मोमेंट पे तैयार कर रखा था। तो यहाँ पे हमने सर्व कर लिया इफ़्तार। तो ये हमारी फ्रेंड्स के लिए था एंड यहाँ पे जो अब्बा के फ्रेंड्स आने वाले थे उनके लिए भी हमने सर्व करके यहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे हम अपना इफ़्तार करने लगे थे एंड इफ़्तार करने के बाद हमने नमाज़ पढ़ा एंड यहाँ पे हम आ गए थे अपने बिरयानी की तरफ। तो यहाँ पे हमारा लेयरिंग ख़त्म हुआ था एंड मैं इसे फॉइल पेपर लगा के इसे दम दे दूँगी। तो यहाँ थोड़ी सी रस होने की वजह से आज हमने टी वगैरह भी नहीं बनाया था क्योंकि टाइम भी नहीं मिला एंड पावर भी नहीं था। तो दोनों स्टॉव पे बिरयानी दम पे पड़ा था तो हमने आज चाय वगैरह कुछ नहीं पिया था एंड थक तो हम इतना गए थे कि हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पे हम दम दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर लगा दिया था, फिर मुझे याद आया कि मैंने एक डाला ही नहीं है तो मैंने फिर इसमें एक डाला। तो यहाँ पे हमारा बिरयानी भी दम हो रहा था। तो यहाँ पे हम आ गए अपने शाही टुकड़े की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सैलेड कट करके रख दिया था क्योंकि हमें फरमाइश हुआ था कि ज़्यादा कुछ कट नहीं करना, सिर्फ कुकुम्बर ही कट करना है। तो यहाँ पे हम कुकुम्बर कट करके मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो हमारे घर का जो बिरयानी था वो हमने हटा दिया था एंड हमने सोचा कि नहीं वो तो हम बाद में भी कर लेंगे, यहाँ पे पहले डिज़र्ट की तैयारी हमने करना था तो इस वजह से हमने हटा दिया था। तो यहाँ पे मैंने आज बहुत ही सिंपल वे में शाही टुकड़ा बनाया था क्योंकि टाइम की वजह से एंड बहुत ही जल्दी में हमने ये शॉर्टकट मेथड वाला शाही टुकड़ा आज मैंने प्रेप किया था। एंड सॉरी, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी कभी करूँगी कि मैं शॉर्टकट में शाही टुकड़ा कैसे बनाती हूँ। तो टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, टेस्ट सेम रहेगा। तो बस थोड़ा सा वे चेंज हो जाता है इसे बनाने का। तो यहाँ पे पावर कट हुआ था तो इस वजह से भी मैंने शूट नहीं करा, अदरवाइज़ मैं इसे अच्छे से शूट कर देती शॉर्टकट शाही टुकड़ा की रेसिपी। तो यहाँ पे हमें तो इसे बिल्कुल भी फ्रिज में डालने का टाइम नहीं मिला था बिकॉज़ मैं इसे डाल ही रही थी कि ईशा की अजान भी हो चुका था यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा बहुत ही जल्दी वे में बना था। तो ये रही फाइनल लुक एंड यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह को स्टोर कर रही थी बिकॉज़ ये खुला हुआ पड़ा था एंड ये खुला रहता है तो वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो मैं इसे स्टोर कर रही थी
साथ साथ। एंड हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना था, बस जो जितने भी हमने प्रेप किया था डिनर के लिए वो नमाज बाद मस्जिद में चला गया। एंड तरावी ख़त्म हुआ है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता यहाँ पे, नमाज जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, तो हमें डिनर भी जल्दी ही भेजना था मस्जिद में। इस वजह से हमारा बट सब कुछ अच्छे से डन हो गया। एंड एंड ऑफ द रिज़ल्ट हमें खुशी हुई कि हमारा जो हमने इतना जो मेहनत किया था वो सक्सेसफुल रहा। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं हम अपने बिरयानी की तरफ। एंड हमारी बिरयानी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई थी। एंड हमने अपने लिए शाही टुकड़ा नहीं बनाया था क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी हमने प्रेप किया था, इस वजह से हमने शाही टुकड़ा खुद के लिए नहीं बनाया। तो हम यहाँ पे डिनर में स्वीट डिज़र्ट में हमने यहाँ पे रसगुल्ला खाया था। एंड ये भी रसगुल्ला मेरी फेवरेट स्वीट्स में आती है तो हमने तो अपना डिनर बड़ा ही एंजॉय किया था बिकॉज़ ये बहुत ही यम बना था। एंड मस्जिद में भी सारे लोगों को बहुत ही पसंद आया। हमने सर्विंग का काम बिल्कुल भी नहीं किया था, हमने पूरा बिरयानी मस्जिद में ही सेंड कर दिया था। वहाँ पे लोगों ने खुद से सर्व करा एंड अपना डिनर एंजॉय करा उन्होंने। तो यहाँ पे आ गए थे हम अपनी सहरी की तरफ। एंड ये थी हमारी 28 सहरी। एंड यहाँ पे हम पनीर निकाल रहे थे। एंड आज पनीर अच्छा सा निकल गया था बिकॉज़ इसमें मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आज नहीं हुई, ये बहुत ही जल्दी निकल गया, तो मुझे आज अच्छा लगा थोड़ा सा बिकॉज़ टाइम बचा। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं हम अपने मेरी लस्सी की तरफ एंड यहाँ पे मैंने सारे लोगों के लिए एनर्जी ड्रिंक निकाल के रखा था। एंड ये एप्पल की बाइट्स है। एंड मुझे एप्पल पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से मैं नहीं लेती, मुझे टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं सबके लिए लेके आई थी, बट यहाँ पे मुझे कुछ वापस लेके जाना पड़ा बिकॉज यहाँ पे जो हमारे जो लिटिल सिस्टर एंड ब्रदर थे वो उन्होंने रोज़ा नहीं रखना था, तो यहाँ मैंने वापस रख दिया था। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी अपनी सहरी। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कट करा था, तो एंड ऑफ द मैंने तो फ्रूट्स खाया नहीं। एंड मैंने सिर्फ यहाँ पे अगेन लस्सी लिया था थोड़ी सी, मैंने यहाँ पे फ्रूट्स लिया था। अच्छा, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआ में हमें ज़रूर याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।